इज्जत 1968 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म कई मामलों में बेमिसाल थी, लेकिन इस फिल्म की सबसे जादुई बात थी भारतीय पर्दे के हीमैन और एक तमिल हीरोइन की जोड़ी, जो फिल्में छोड़ने के बाद 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये हीरोइन कोई और नहीं बल्कि जे जयललिता थी। आइए जानते हैं कि इस फिल्म की और क्या खास बातें थी। 1968 में धर्मेंद्र की मेल लीड के तौर पर 6 फिल्में रिलीज हुई। मेरे हमदम मेरे दोस्त, जो साल की 16वीं सबसे बड़ी हिट थी। शिकार, जो साल की 5वीं सबसे बड़ी हिट थी। इज्जत, जो साल की 14वीं सबसे बड़ी हिट थी। बाजी, बहारों की मंजिल और आंखें, जो 1968 की नंबर 1 हिट थी। धर्मेंद्र का पहला डबल रोल भी इज्जत में था। इस फिल्म को टी प्रकाश राव ने डायरेक्ट किया था। कहानी बॉलीवुड के एक और मशहूर डायरेक्टर दुलाल गुहा ने लिखी थी, जिन्होंने बाद में धर्मेंद्र को कुछ ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में डायरेक्ट किया। स्क्रीनप्ले और डायलॉग मशहूर उर्दू राइटर, ब्रॉडकास्टर और फिल्म मेकर राजेंद्र सिंह बेदी के थे। साहिर लुधियानवी लिरिसिस्ट थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये पहली फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साहिर लुधियानवी के साथ काम किया था। इज्जत में धर्मेंद्र ने 2 भाइयों का रोल किया था जिनकी मां अलग अलग थी, एक सांवला और आदिवासी था, दूसरा गोरा और जमींदार परिवार का वारिस था। धर्मेंद्र के साथ तनुजा और जयललिता हीरोइन थी। पिता का रोल मशहूर एक्टर बलराज साहनी ने किया था। महमूद, मुकरी, लक्ष्मी छाया और दूसरों ने कॉमेडी दी थी। मरने के लिए मेरी कार मिली थी। तुम हो मैं, बिल्कुल मेरी शक्ल। ऐसा लगता है मैं सामने खड़ा हूं। तुम्हारा नाम दिलीप तो नहीं? नहीं। थैंक गॉड। क्या नाम है तुम्हारा? शेखर। कहां से आए? दीपालपुर से। यहाँ क्या काम है? यूं ही नौकरी की तलाश में आया था। मिल गई नौकरी? नहीं, इधर एक ठाकुर साहब की हवेली में गया था। उनकी लड़की ने मुझे अपना भाई समझ लिया। नीलू, वो तो मेरी बहन है। मैं हूँ ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा। मेरा नाम है दिलीप। अगर नीलू ने तुम्हें भाई समझ भी लिया तो कोई हैरानी की बात नहीं। आखिर हम दोनों हैं तो एक ही बाप के बेटे। ऊपर वाले। बाप रे, पिताजी। यहाँ क्या कर रहे हो? घर वापस जाओ जल्दी, मुझे तुमसे जरूरी काम है, समझे? मैं भी आ रहा हूँ। चलो ड्राइवर। चलना यार। छोटे सरकार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरा सच। जा जाकर पेपर और पेन ला। अरे जाओ ना। बैठो यार। ये क्या? अरे खुद ही तो कहा था नौकरी ढूंढने है। ये खत लेकर हमारे स्टेट मैनेजर के पास जाओ। नौकरी के साथ साथ तुम्हारा रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अच्छी आदमी हो, कभी कुछ कभी कुछ। पहले जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करो। ये लो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। फिल्म का थीम जाति, सम्मान, धोखे और सामाजिक भेदभाव के इर्द गिर्द था, जिसे एक्सेप्टेंस के लिए ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया था। तुमने कभी मोहब्बत की है? ये अमीरों के खेल है। हम गरीबों का इससे क्या मतलब? खुशकिस्मत हो यार, अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो और तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी कहीं और करना चाहे तो? मैं कभी ना मान। वेरी गुड, तब तुम मेरे ही जैसे हो। क्या मतलब? बात यह है, पिताजी मेरा रिश्ता विनोद बाबू की लड़की से तय करना चाहते हैं और मेरा यहाँ एक आदिवासी लड़की से रोमांस है। तो पिताजी से साफ साफ क्यों नहीं कह देते? आहिस्ता बोलो यार। पिताजी से कहकर मरना है मुझे। ना बात करके भी तो मरना है। नहीं समझोगे शेखर। देखो, तुम जानते हो तुम्हारी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है। अब मैं चाहता हूँ मेरी जगह तुम विनोद बाबू के चले जाओ, ताकि वो मुझे दिलीप समझे। हाँ,
और मेरा काला रंग देखकर रिश्ता तोड़ दें। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं एक शरीफ लड़की को धोखा नहीं दूंगा, इस तरह तुम एक गरीब आदिवासी लड़की को दे रहे हो। मैं उससे प्यार करता हूँ शेखर, उससे शादी करूंगा। तुम उसकी इज्जत आबरू से खेलोगे, शादी नहीं करोगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ शेखर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हटाओ ये सब, बड़ों ने कसमें खाई और लौट कर नहीं। गरीब बेबस लड़की को रोते चिल्लाते दीवारों से सर टकराते हुए छोड़ दिया, उससे होने वाली औलाद को हमेशा के लिए बर्बाद कर। मैं ऐसा नहीं हूँ शेखर, तुम सब ऐसे हो। अमीर लोग जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते। क्या कर रहे हो शेखर? ठाकुर से बदला लेने का इससे अच्छा मौका फिर ना आएगा। तुम विनोद बाबू के हाथ दलीप बनकर चले जाओ, ताकि ठाकुर के बेटे की शादी आदिवासी लड़की से हो जाए। ठाकुर ये सब अपनी आंखों से देखे और कुछ कर ना पाए, इसकी झूठी शान मिट्टी में मिल जाए। इसमें तुम्हारी जीत होगी शेखर, और ठाकुर की सबसे बड़ी हार। जयललिता ने 1962 में फिल्म मनमौजी से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया था और 6 साल बाद उन्होंने इज्जत में धर्मेंद्र के साथ बॉलीवुड में पहला और एकमात्र लीड रोल किया। जयललिता ने एक आदिवासी लड़की झुमकी का रोल किया था, जिसे धर्मेंद्र के निभाए गए एक ऊंची जाति के किरदार से प्यार हो जाता है। इज्जत में दूसरी फीमेल को स्टार तनुजा थी। इज्जत कमर्शियली तो नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र और तनुजा की केमिस्ट्री की खूब चर्चा हुई। ये फिल्म आज भी अपने गानों क्या मिलिए ऐसे लोगों से, रुक जा जरा किधर को चला, जागी बदन में ज्वाला और ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं के लिए याद की जाती है। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे।